आ जाओ भाई। MKT मैथ क्लासेस में स्वागत है। नमस्कार बच्चों। तो आज हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के नेक्स्ट वीडियो में आए हैं और इसमें कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। कुछ एल्जेब्रिक क्वेश्चन ही पहले इसमें बनाते हैं कुछ, ठीक है। उसके बाद में फिर ट्रिग्नोमेट्रिकल क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे हम लोग। तो देखिए, एक सवाल आपके सामने लिखा हुआ है। इसमें ये पूछ रहा है इंटरवल्स आपको बताने हैं इसमें, डिक्रीजिंग का और इंक्रीजिंग का, मतलब ये फंक्शन कहाँ पे इंक्रीज़ कर रहा है और कहाँ पे किस इंटरवल में ये डिक्रीज़ कर रहा है, वो चीज़ आपको बतानी है। प्रोसीजर आपको बच्चों पता ही है। अगर y = f(x) आपको दिया हुआ है तो f' निकालिए उसका, f' = 0 रख दीजिए। वहाँ से क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे। क्रिटिकल पॉइंट्स का मतलब होता है बच्चों x की वैल्यूज़, ठीक है। जब x की वैल्यूज़ आ जाएँ तो नंबर लाइन पर उनको ड्रॉ करो और जितने भी पार्ट में आपकी नंबर लाइन कटे, मतलब डिवाइड हो, उन सभी पार्ट्स में आप वैल्यूज़ को पुट करके देख लीजिए कि f' नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। जहाँ पॉजिटिव होगा वहाँ फंक्शन इंक्रीज़ करेगा और जहाँ नेगेटिव होगा वहाँ फंक्शन डिक्रीज़ करेगा। तो बच्चों वैसे ही हम लोग करने का प्रयास करते हैं। देखिए, तो f(x) आपको दिया हुआ है। सबसे पहले आपने क्या किया, f' फाइंड आउट किया। इसका f' आएगा आपका -6x -6x² -18x और -12, ठीक है। फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए क्या होती है कंडीशन, f' बराबर रखते हैं हम 0 के क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए। तो -6x² -18x -12 बराबर 0। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे इसको, माइनस कॉमन लेके भी, -6 कॉमन ले लीजिए इसमें से, तो ये बचेगा x² + 3x + 2 = 0, ठीक है। 6 3 18 6 2 12, ठीक है। इसके फैक्टर्स फैक्टर्स करोगे बच्चों तो ये आ जाएंगे आपके 2 1 जा 2, तो दिस इज x + 1 एंड x + 2 = 0। तो यहाँ से वैल्यूज़ क्या आई, एक तो इसको बराबर 0 रखोगे तो x = -1, इसको बराबर 0 रखोगे तो x = -2। तो यहाँ पे दो आपके क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहे हैं, x = -1 और -2, ठीक है। अब हमको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पता करना है। इसका नंबर लाइन बनाई हमने। नंबर लाइन पर x = -1 पहले आएगा आपका -2 और फिर आएगा आपका -1। यहाँ पे इन्फाइनाइट है, यहाँ -इन्फाइनाइट, तो 1 2 एंड 3। अब यहाँ पे देखो 3 इंटरवल्स आपके पास हो गए। तीनों इंटरवल्स में आपको वैल्यूज़, इंटरवल की कोई भी वैल्यूज़ लेकर के आप चेक कर सकते हैं। किसको करेंगे, f' को चेक करेंगे, मतलब कि इसको चेक करना है हमें, ठीक है। ये नेगेटिव आ रहा है, ये पॉजिटिव आ रहा है। देखते हैं बच्चों, चलो पहले ये वाला इंटरवल लिया। इसमें कहीं ना कहीं आपका देखो यहाँ -3 होगा, यहाँ -4 होगा, बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे यहाँ पे। तो कोई भी एक पॉइंट लेकर के आप इसको चेक करके देख लीजिए। मान लो इसको आपने चेक किया, x = -3 पे चेक करते हैं। चलो -3 पे चेक किया इसको, तो -3, दिस इज -6 × 9, ये हो जाएगा, +18 × 3 और -12, -54 +54 -12। तो बच्चों -12 आया, नेगेटिव आया नहीं आया। तो इस रीजन में ये कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। ये पूरा नेगेटिव 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 आ रहा है। इसमें पूरे में कोई भी आप रखोगे नेगेटिव ही आएगा। अब देखो इस रीजन में चेक किया, -2 से -1। अब -2 से -1 के बीच में आपका क्या आने वाला है, -2 से -1 के बीच में आपका -1.5 आ जाएगा, ठीक है। तो -1.5 पे चेक कर लीजिए। तो -1.5 पे इसको चेक करेंगे तो देखो ये हो जाएगा आपका, या फिर आप इसको 2.1 पर, मतलब जो मर्जी हो आपको उस पर चेक कर सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है आपकी। 1.1 पे भी चेक कर सकते हैं, -1.1 ले लीजिए। 1.1 ले लो, वो बढ़िया रहेगा। 1.1 निश्चित रूप से इधर की तरफ आएगा आपका, है ना, -1.1। तो 1.1 पे चेक किया तो -6 × दिस इज़ 1.21, ये वाला, ठीक है। और यहाँ से आया, किस पर चेक कर रहे हैं, माइनस पर, -18 × 1.1 का आएगा, माइनस का, ये माइनस का है, और -12। तो इसको चेक किया, 6 × 6 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, 6 × 6 और 1 7, तो 7.26। और यहाँ पे आया आपका माइनस से माइनस प्लस हो गया, 18 एकम 18 18 एकम 18 19.8, और यहाँ पे आया आपका -12। तो देखो पॉजिटिव आ रहा है भाई, साफ दिख रहा है ना, पॉजिटिव आ रहा है। तो इसमें पॉजिटिव आया। अब इसमें चेक कर लिया, -1 के बाद में 0 तो आएगा, 0 और 0 -12, ये नेगेटिव आएगा आपका, ठीक है। तो इस तरह से आप इंटरवल्स को चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपने इंटरवल को चेक कर लिया, अब बस बता दीजिए उसको अब क्या प्रॉब्लम है इसमें। तो देखो
यहाँ नेगेटिव आ रहा है मतलब कि डिक्रीज करेगा फंक्शन आपका, है ना। सो इन माइनस इन्फिनिटी टू -2, ठीक है। इसमें क्या आया, एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, नेगेटिव आ रहा नहीं आ रहा, तो इसमें क्या हुआ, फंक्शन आपका डिक्रीज किया, और कैसा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा, ठीक है। अब देखिए जरा, इन -2 टू -1, -2 टू -1 में क्या हुआ आपका, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 आया, पॉजिटिव आ रहा ना, ग्रेटर देन 0 आया, तो मतलब कि स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा ये आपका। और इन -1 टू इन्फिनिटी, इसमें क्या आया, एफ डैश एक्स लेस देन 0 आया, मतलब कि स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पे दो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आ रहे हैं आपके, ठीक है, एक तो ये वाला और एक ये वाला। लिखने का तरीका क्या है बच्चों इसका, देखो, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, कहाँ कहाँ है आपका, -इन्फिनिटी टू -2 एंड -1 टू इन्फिनिटी, -1 टू इन्फिनिटी। ये फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है। स्ट्रिक्टली इंक्रीज कहाँ कर रहा है, यहाँ कर रहा है। स्ट्रिक्टली इंक्रीज फंक्शन कहाँ कर रहा है आपका, एक ही में कर रहा है, ये आपका -2 टू -1 बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे हमने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग दो फंक्शंस हमने यहाँ पे पता कर लिए कि दो फंक्शंस आपके इस तरह से बने, ठीक है। सॉरी, दोनों इंटरवल्स में हमने पता करके बता दिया कि डिक्रीजिंग है कहाँ पे, इंक्रीजिंग है फंक्शन आपका। अब स्ट्रिक्टली बताया, अभी केवल इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पूछता है, तो बच्चों जहाँ 0 बन रहा है वहाँ पे आप क्रॉस लगा दीजिए, है ना। अगर बाय द वे ये आपसे केवल इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पूछता, तो देखो, इन -इन्फिनिटी टू -2, है ना, इस पर यदि ओपन लगा देंगे तो -2 अगर आप रखेंगे इसमें तो 0 बन जाएगा आपका, -2 पे 0 बना करके देगा ये, ठीक है। तो ये वैलिड हो जाएगा आपका। केवल इंक्रीजिंग फंक्शन जो होगा आपका, इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए -2 भी आना चाहिए और -1 भी आना चाहिए, क्योंकि -1 पर ये हो जाएगा आपका -6 -18 +18 -12, सही है। तो ये केवल इंक्रीजिंग फंक्शन इतने में होगा, और केवल डिक्रीजिंग फंक्शन बच्चों होगा आपका -इन्फिनिटी टू -2 क्लोज एंड -1 टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये सवाल आपका यहाँ इस तरह से बनता है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। एक क्वेश्चन आपको और दिया हुआ है, देखिए ज़रा, और ये क्वेश्चन है आपके पास में, क्वेश्चन नंबर 6 का ई पार्ट है ये। एफ एक्स इज इक्वल टू, इसने दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू x+1 का होल क्यूब, x-3 का होल क्यूब, ठीक है बच्चों। ये आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको किस तरह से करेंगे, वही चीज़ है भाई, ठीक है, वही सिंपल चीज़ आपको करनी है। मतलब कि एफ डैश एक्स निकालिए, एफ डैश एक्स देखो फर्स्ट सेकंड से होगा भाई, अब इसका, है ना, फर्स्ट सेकंड से करेंगे। तो x+1 का होल क्यूब, ऐसे ही इसका किया देखो, तो 3x-3 का होल स्क्वायर प्लस सॉरी x-3 का होल क्यूब इंटू इसका कर दिया, तो दिस इज 3x+1 का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। फर्स्ट सेकंड से ये आपने कर दिया, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व क्या, फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग कर लीजिए, चलो और थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं इसको। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, कुछ कॉमन आ रहा हो तो ले लीजिए, 3 कॉमन आ रहा है, ठीक है। x+1 का होल स्क्वायर कॉमन आ रहा है, x-3 का होल स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो 3 कॉमन आ गया x+1 का, तो यहाँ से एक x+1 बचा, और यहाँ से 3 कॉमन आ गया, x-3 x+1 तो कॉमन आ गया यहाँ से, x-3 एक बचा, तो प्लस का x-3 ये बच रहा है आपका। मतलब कि ये आया आपका 3x+1 का होल स्क्वायर, x-3 का होल स्क्वायर, और ये आया आपका 2x-2, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो कि 6x+1 का होल स्क्वायर, x-3 का होल स्क्वायर और x-2, ये क्या आया आपका, दिस इज एफ डैश एक्स आया फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स बराबर 0 के लिया हमने, तो यहाँ से ये बना आपका 6x+1 का होल स्क्वायर, x-3 का होल स्क्वायर, x-2 बराबर 6, 0 में चला गया। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या निकले, क्रिटिकल पॉइंट्स क्या निकले बच्चों इसके,
क्रिटिकल पॉइंट्स मतलब एक्स की वैल्यूज़, यहाँ से इसको 0 के बराबर रखेंगे तो -1 आएगा, इसको रखेंगे तो 3 आएगा आपका निकल करके, और इसको रखा तो 2 आया। तो -1 2 3 इस तरह से आपके क्रिटिकल पॉइंट्स निकल करके आ रहे हैं। बस क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लिए आपने, आप चेक कर लीजिए इसको। क्रिटिकल पॉइंट्स के बाद में यहाँ सबसे पहले -1 आने वाला है, फिर आपका 2 आएगा, फिर आपका 3 आएगा। ये इन्फानाइट है, ये माइनस इन्फानाइट है आपका, ठीक है। तो यहाँ से 1 2 3 4 रीज़न आपके बन रहे हैं। इस रीज़न को देखिए ज़रा, इस रीज़न में कोई भी एक पॉइंट लीजिए, मान लो -2 आपने पॉइंट लिया यहाँ पे, ठीक है। -2 को यदि आप रखेंगे तो देखो इसी में रख करके देख लो, पॉजिटिव आएगा क्योंकि यहीं से सॉल्व करते हुए आ रहे हो आप इसको। तो इसमें भी रख करके देख सकते हैं हम कितना आने वाला है। तो f' को देखना है हमें, इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए इसको, f' को देखना है। x = -2 रखा, -2 रखेंगे तो ये पॉजिटिव ये तो अफेक्ट करेगा ही नहीं, कुछ भी नहीं करेगा। तो इनको तो चेक करने की ज़रूरत है ही नहीं क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है इनके ऊपर। यहाँ पे यदि आप -2 रखते हो तो बच्चों यहाँ से आया -4, मतलब कि इस रीज़न में आपका नेगेटिव बन रहा है, ठीक है। अब -1 से 2 करेंगे तो 0 तो आ रहा है बीच में, कहीं भी 0 पर चेक कर लीजिए। तो देखो ये तो अफेक्ट करेगा नहीं कुछ भी, 0 ये चेक किया तो यहाँ भी नेगेटिव आया आपका, दिस इज 1 इज़ ऑल्सो नेगेटिव। अब 2 2 3 चेक कीजिए, 2 2 3 चेक कीजिए, 2.5 पर चेक कर लीजिए, तो ये कोई इफेक्ट नहीं करेगा, ये कोई इफेक्ट नहीं करेगा। 2.5 यहाँ रखेंगे तो पॉजिटिव बन गया बच्चों, ये आपका पॉजिटिव निकल करके आया। अब 3 से आगे 4 पे चेक कर लीजिए, ये भी आपका पॉजिटिव बनने वाला है, तो ये भी आपका पॉजिटिव निकल करके आया, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, इस तरह से ये आपके इंटरवल्स बन रहे हैं। तो फंक्शन आपका इतनी पोर्शन में तो डिक्रीज़ करेगा, इतनी पोर्शन में आपका इंक्रीज़ करेगा। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहाँ पे हुआ, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बच्चों होगा 2 से लेकर के इन्फानाइट, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 2 to इन्फानाइट, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन, डिक्रीज कहाँ से कहाँ तक करेगा, दिस इज -इन्फानाइट टू 2, ठीक है। तो ये बच्चों आपका निकल करके आया, स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा यहाँ, स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा यहाँ पे आपका ये, ठीक है। पूरा का पूरा बना दिया यहाँ से। अगर आप वैसे करके देखना चाहें, मैंने पूरा लिख दिया है इसको यहाँ पे, ठीक है। 3 भी, क्योंकि इसमें 1 मिनट 3 को इंक्लूड करूँ कि नहीं करूँ, 3 को इंक्लूड नहीं, स्ट्रिक्टली के लिए थोड़ा सा बच्चों गलत हो गया ये। स्ट्रिक्टली इंक्रीज़ कहाँ करेगा पहले देख, स्ट्रिक्टली इंक्रीज़ यहाँ से यहाँ तक करेगा, मतलब कि एक तो 2 से 3 तक जाएगा एंड 3 to इन्फानाइट जाएगा, ठीक है। और स्ट्रिक्टली डिक्रीज़ कहाँ तक करेगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीज़ करेगा बच्चों आपका -इन्फानाइट से -1 तक जाएगा एंड -1 से 2 तक जाएगा, ठीक है। ये तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, केवल इंक्रीजिंग हो बस। केवल इंक्रीजिंग कहाँ करेगा, केवल इंक्रीजिंग करेगा बच्चों 2 to 3। अब देख लो 2 पे 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा है, 0 चाहिए, इसको देख लीजिए। 2 रखोगे तो 0 हो जाएगा, 3 रखोगे तो 0 चाहिए, 0 चाहिए। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीज कहाँ किया, 2 to 3 एंड 3 इसमें इंक्लूड हो गया है, 3 इसमें आपने इंक्लूड कर लिया है, ठीक है, एंड 3 to इन्फिनिटी। इसमें आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीज, इसमें आपका इंक्रीज करेगा। डिक्रीज कहाँ कहाँ होगा, फंक्शन आपका डिक्रीज होगा बच्चों -इन्फिनिटी से -1 इंक्लूडेड एंड -1 to 2 इंक्लूडेड, आंसर, ठीक है। आगे बात समझ में नहीं आई भाई। तो ये आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, केवल इंक्रीजिंग, केवल डिक्रीजिंग। तो बच्चों अब आपके समझ में आ गया होगा कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में किस तरह से आपका फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में मतलब बराबर 0 नहीं आना चाहिए, और इंक्रीजिंग में बराबर 0 लेना होता है, बस इस तरह इंटरवल का फ़र्क पड़ता है, बस ओपन का और क्लोज का, और कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है इस पर, ठीक है। तो एक सवाल आपको ये बताया। एक और बच्चों सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक इसका। ये सारे क्वेश्चंस आपके बुक्स के हैं बच्चों, है ना, बस समझ करके आप लोग करते जाइए अच्छी तरह से इनको। देखो एक क्वेश्चन और लेते हैं बच्चों, और ये है हमारा। तो बच्चों देखो एक सवाल और हम लोग देखते हैं। ये सवाल आपको दिया हुआ है, कंडीशन इसमें x इज़ ग्रेटर देन -1 दिया हुआ है भाई। क्यों, क्योंकि इसका जो आर्गुमेंट होता है वो हमेशा 0 से बड़ा होता है, मतलब कि 1 + x इज़ ग्रेटर देन 0 होगा। अगर ये ग्रेटर देन 0 होगा तो x इज़ ग्रेटर देन -1 आएगा ही आएगा, ठीक है। तो पूरे सवाल को सेटिस्फाई कर रहा है 2 + x, मतलब x = -2 भी नहीं होना चाहिए, तो वो भी नहीं है इसमें, ठीक है। मतलब सवाल सही है, जिन्होंने सही बना करके दिया है। तो अब इसका f' निकाला हमने। f' बच्चों देखो कैसे निकलेगा, 1/1 + x, ठीक है, माइनस, इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा मैं तो 2 + x ऐसे ही, इसका हो गया 2, माइनस 2x ऐसे ही, इसका हो गया 1/2 + x,
तो ये आया हमारा निकल करके 1/1 प्लस एक्स माइनस ये लग रहा है 2 2 4 प्लस 2x माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स। तो कुछ कटा गया 1 प्लस एक्स, 2x से 2x कट गया, दिस इज़ 4/2 प्लस, एक मिनट बच्चों, इसका स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आया बच्चों आपका, देखो एलसीएम ले लिया, इसका एलसीएम लिया तो 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स से 1 प्लस एक्स कट गया, यहाँ बचा 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस इससे ये कट गया, तो यहाँ बचा 4 × 1 प्लस एक्स, ठीक है। तो ये आया हमारा 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ऐसी चलो सॉल्व कर लेते हैं इसको थोड़ा सा, है ना, सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो ये बनेगा आपका, दिस इज़ 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4x अपॉन 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। कुछ कटा, 4x से 4x कट गया आपका, 4 से 4 कट गया, क्या बचा f डैश x इज इक्वल टू निकल करके आया ये एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स और 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। ये f डैश x आ गया। अब सवाल में पूछ क्या रहा है आपसे, वो ये आपसे सवाल में पूछ रहा है बच्चों, सो दैट द y इज इक्वल टू इतना x इज ग्रेटर देन -1 इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x थ्रू आउट इन इट्स डोमेन। अपने डोमेन में ये फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा है, ये पूछ रहा है आपसे, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखना, क्या इसको आपको डोमेन पता है इसका? यस, डोमेन पता है हमको। कहाँ है डोमेन इसका? ये रहा, ठीक है। मतलब कि डोमेन में मुझे क्या दिया हुआ है, डोमेन में मुझे जो दिया हुआ है, अगर मैं इसका इंटरवल बनाऊंगा, दिस इज़ -1 से लेकर के इन्फाइनाइट, ये मुझे डोमेन दिया हुआ है इसका, ठीक है। अब अगर ये फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा है, सबसे पहले मैं देखो इंक्रीज़ निकालता हूँ इसका। इंक्रीज़, यदि ये फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा है तो f डैश x इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे, बिकॉज f(x) इज़ इंक्रीजिंग फंक्शन, सो कंडीशन क्या बनेगी, f डैश x ऑलवेज ग्रेटर देन 0 के बराबर आएगा आपका, है ना। आ रही बात समझ में नहीं आ रही? तो f डैश x ग्रेटर देन 0 है, तो मतलब क्या हुआ इसका, मतलब ये हुआ भाई एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स और 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, ये ग्रेटर देन 0 के बराबर आएगा। देखो ये कोई इफेक्ट नहीं करेगा, मैंने आपको बताया था स्क्वायर क्वांटिटी है ना, ये कोई इफेक्ट करने वाला स्क्वायर क्वांटिटी है आपकी, ठीक है। कोई इफेक्ट नहीं करेगा भाई, मैंने बताया ना स्क्वायर में कोई इफेक्ट नहीं करेगा। बस अगर आप इसको हटाएंगे तो x इज नॉट इक्वल टू -2 होना चाहिए, बट डोमेन में तो -2 है ही नहीं, तो वो रिस्ट्रिक्शन लेने की जरूरत ही नहीं है आपको कुछ भी। अगर डोमेन ये ना होता और केवल कह देता कि इंक्रीज और डिक्रीज निकालिए, तो इसको हटाता, मैं इसको हटाता, लेकिन इसकी कंडीशन जरूर लेता, x इज नॉट इक्वल टू -2 जरूर लेता, क्योंकि यहाँ पे 0 नहीं बनाना था मुझे, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ना तो ये इफेक्ट कर रहा, ना ये इफेक्ट कर रहा। इफेक्ट क्या है, केवल इतना आएगा, दैट मीन्स x इज इक्वल टू -1 आया यहाँ से निकल करके। अगर आप ओवरऑल देखोगे तो केवल एक ये फंक्शन बनने वाला है, और दिस इज x इज इक्वल टू -1। अब x इक्वल टू -1 का मतलब क्या हुआ, दिस इज -1 इन्फाइनाइट और यहाँ पे आपका माइनस इन्फाइनाइट, ठीक है। बट आपको काम कहाँ से कहाँ तक करना है, इसके डोमेन तक काम करना है भाई, आपको यहाँ से लेकर के और यहाँ तक वर्क करना है बस, ये इसका कोई मतलब नहीं है इसका। अब इसमें आप चेक कीजिए क्या फंक्शन आपका इंक्रीज़ कर रहा है या डिक्रीज़ कर रहा है। तो -1 के बाद में कहीं ना कहीं 0 तो आएगा, उस पर चेक कर लीजिए क्या आ रहा है। तो 0 पे जब आप f डैश x को चेक करोगे, देखो 0 पे चेक मत करो, 1 पे चेक कर लो, क्योंकि 0 पे ये 0 बना देगा इसको, ठीक है। 1 पे चेक कर लीजिए इसको। अब 1 पे चेक करेंगे तो क्या बनने वाला है इसका, 1 पे चेक किया तो 1 पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, इस रीज़न का कोई भी पॉइंट जब आप पुट करेंगे वहाँ आपका पॉजिटिव ही आ रहा है और 0 भी बन रहा है। बात समझना भाई, 0 तो आएगा ही आएगा इसमें, निश्चित रूप से 0 आ रहा है। मतलब कि इस कंडीशन में इन -1 टू इन्फिनिटी जब आप चेक करेंगे तो जो आपका f डैश x है वो बच्चों ग्रेटर देन तो आएगा ही आएगा, पॉजिटिव तो आएगा ही आएगा, और लेकिन एक पॉइंट ऐसा 0 भी है इसमें जिस पर कि ये 0 भी हो रहा है। तो f डैश x कैसा हुआ, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हुआ। तो फंक्शन क्या करेगा आपका, इंक्रीज करेगा। इसने क्या पूछा था हमसे, इसने ये पूछा है इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x, केवल इंक्रीजिंग पूछ रहा है, स्ट्रिक्टली नहीं पूछ रहा है ये आपको, ठीक है। तो बात समझ में आ रही है ना, ये बराबर 0 क्यों बना, बराबर 0 इसलिए बना बच्चों कि -1 से आगे जब आप चलोगे तो 0 भी आ रहा है, और 0 पे 0 बना करके दे रहा है ये,
वो तो बनना है ही 0 पे, तो कहीं ना कहीं तो 0 बना ये, इसलिए हमने यहाँ पे 0 लगा दिया। और बाकी सभी वैल्यूज़ पर ये ग्रेटर देन 0 होगा, पॉजिटिव आएगा निकल करके। तो एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 आया। सो एफ एक्स इज ओनली इंक्रीजिंग लिखेंगे इसको, है ना। एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन इन -1 टू इन्फानाइट। ये आपका आंसर बनने वाला है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। देख लीजिए सवाल को अच्छी तरह से। चलिए और देखते हैं बच्चों, पार्ट 3 और क्वेश्चंस देखते हैं इसमें। चलो और सवाल लेते हैं। और ये सवाल है आपका, बाकी सब तो कर लोगे तुम लोग, कोई समस्या नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर। चलो आगे ये देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है इसमें। क्वेश्चन नंबर 13 ये आपसे कह रहा है, ये एफ एक्स दिया हुआ है आपको। एफ एक्स इज इक्वल टू इसने दिया है x टू द पावर 100 प्लस साइन x -1, ठीक है। और इसने 4 इंटरवल्स दिए हुए हैं। एक इंटरवल दिया हुआ है 0 to 1, दूसरा इंटरवल दिया हुआ है इसने π/2 to π, और तीसरा इंटरवल दिया हुआ है इसने 0 to π/2, ठीक है। ये कह रहा है ऑन विच द फॉलोइंग इंटरवल्स इज द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू इतना स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इन कौन कौन से फंक्शन में आपका, कौन कौन से इंटरवल में आपका जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, ये पूछ रहा है। चलो एक एक करके चेक करते हैं बच्चों थोड़ा सा, पर इसमें ये समझ लेते हैं। देखो पाई की वैल्यू क्या होती है बच्चों, पाई वैल्यू होती है 3.14, ठीक है। तो π/2 कितना होगा, π/2 2 से डिवाइड दे दीजिए इसमें, 2 से डिवाइड दोगे तो 2 1 जा 2, 2 पंजे 10, 1.57 लगभग इतना होगा जी, ठीक है। तो एफ एक्स बराबर दिया हुआ, सॉल्यूशन देखिए इसका। सबसे पहले हम बात करेंगे इन इंटरवल 0 to 1 में, ठीक है, केवल इसके लिए बात कर रहे हैं। तो एफ एक्स दिया हुआ है, तो पहले एफ डैश एक्स निकालो, बाद में इंटरवल की बात करते हैं। एफ डैश एक्स निकाला इसका, एफ डैश एक्स बराबर निकला आपका 100x की पावर 99 प्लस cos x, ये निकल कर आया आपका बस, ठीक है। अब बस देखो, अब इसमें आप ये कहोगे, बोले कि एफ डैश एक्स बराबर 0 नहीं माना आपने, या कुछ पॉइंट्स वगैरह नहीं निकाले बच्चों, इस तरह के अब आपके पॉइंट्स निकालना थोड़ा कठिन हो जाएगा इसमें, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा ये चेक करना पड़ेगा, अपने ही एक्सपीरियंस से आप इसको चेक कर सकते हैं, है ना। फंक्शन को बस चेक करना है यार, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये चेक करना है बस। रीज़न उसने बता दिया है, उस रीज़न में बस चेक कर लीजिए कि फंक्शन नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा, ठीक है। बढ़िया सवाल है, थोड़ा सा दिमाग आपका यूज़ होगा इसमें, वो चीज़ देखिए आप लोग। तो देखें जरा, अब 0 to 1 पहले फंक्शन लिया मैंने, ठीक है। तो फर्स्ट ए कंडीशन ले रहा हूँ, अब मैं चेक कर रहा हूँ इसको, क्या 0 to 1 में ये फंक्शन मेरा इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। तो उसका मतलब क्या है कि एफ डैश एक्स को चेक कर लो, क्या ये पॉजिटिव है, क्या ये नेगेटिव है। तो देखो, जब आपका x बिलोंग्स टू 0 to 1, x कहाँ से कहाँ तक लाइज कर रहा है, 0 से लेकर के 1 तक लाइज कर रहा है। और जब आपका x 0 से लेकर के 1 तक लाइज कर रहा है, तो cos x कैसा होगा बच्चों, पॉजिटिव। 0 से लेकर 1 तक cos x कैसा होता है, पॉजिटिव आपका। अरे 0 से 1 तक कोई भी वैल्यू पुट करोगे पॉजिटिव निकल करके आएगा आपका। ये तो पॉजिटिव होगा ही होगा भाई, पूरा का पूरा। आप देखो x इक्वल टू 0 और 1 के बीच का कोई भी नंबर आप यहाँ पे रखो, इस जगह पे कोई भी नंबर रखो आप, तो निश्चित रूप से क्या होगा, आपका पॉजिटिव होगा ही होगा। तो मैं इसको ऐसे करके भी दिखा सकता हूँ। देखो ये क्या है मेरा, ये बच्चों x बिलोंग कर रहा है ना, x बिलोंग्स टू 0 to 1 कर रहा है, मतलब कि मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, x इज़ ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, ऐसे करके लिख सकता हूँ मैं इसको। अब x की पावर 99, सबके ऊपर 99 मैंने लगा दिया, तो 0 के ऊपर 99 लगा दिया मैंने, x के ऊपर 99 लगा दिया मैंने, 1 के ऊपर 99 लगा दिया मैंने, मतलब कि x की पावर 99 इज़ ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, ठीक है। 100 का मल्टीप्लाई कर दिया इसमें, यहाँ करूँगा तो 0 ही रहेगा, यहाँ किया तो 100 हो गया, और यहाँ किया तो 100 हो गया। तो 100x की पावर 9 कहाँ से कहाँ तक लाइज कर रहा है, 0 to 100 लाइज कर रहा है, मतलब कि पॉजिटिव है ये आपका, ठीक है। और यहाँ मैंने आपको क्या बताया कि cos x फंक्शन जो होगा वो भी आपका पॉजिटिव ही होगा,
पक्का बिल्कुल पॉजिटिव होना है भाई, 0 to 1 पॉजिटिव होता है, बिकॉज cos x इज ऑल्सो, क्वाड्रेंट के हिसाब से भी आप देख सकते हैं पॉजिटिव, तो दोनों पॉजिटिव हुए कि नहीं हुए, दोनों पॉजिटिव हो रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, सो एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 इन 0 to 1, तो क्या हुआ, फंक्शन इज एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन, तो ये कैसा हुआ, इंक्रीज कर रहा है आपका फंक्शन, ठीक है, यहाँ लिख लीजिए दिस इज पॉजिटिव इन 0 1, तो एक तो ये हो गया आपका। दूसरा देखिए π/2 to पाई है ना, π/2 to पाई का मतलब क्या हुआ, यदि x आपका बिलोंग कर रहा है π/2 से पाई तक, मतलब क्या हुआ इसका, मतलब ये हुआ कि x आपका बिलोंग कर रहा है π/2 मतलब 1.57 से लेकर के 3.14 तक है ना, ये मतलब हुआ इसका कि ये यहाँ से यहाँ तक आपका लाइज कर रहा है। तो देखें जरा 1.57 से 3.14 तक x की कोई भी वैल्यू आप पुट करो, ये ऑलवेज बच्चों पॉजिटिव होगा, ठीक है, बिकॉज 100x की पावर 99 ऑलवेज पॉजिटिव, कब, व्हेन x बिलोंग्स टू 1.57 to 3.14, इसके बीच में कोई वैल्यू लेके देख लो बच्चों, यहाँ रख करके देख लीजिए, अब ऑलवेज पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं बनने वाला ये। बात करते हैं कॉज की, यदि आपका x लाइज कर रहा है, देखो है ना, x इज ग्रेटर देन 1.57 एंड इज लेस देन 3.14, तो बच्चों कॉज लीजिए जरा, दोनों तरफ का यदि आप कॉज लेंगे तो क्या निकल करके आता है, देखो, तो दिस इज कॉज 1.57 का मतलब पाई में ले लीजिए, इसको पाई में ले लीजिए, पाई इजी रहेगा, ये रहा, दोनों कोई भी लिखिए आप, π/2 और यहाँ पे आपने लिखा पाई, ठीक है। जब आपका x बड़ा है π/2 से, छोटा है पाई से, तो बच्चों ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये π/2 और ये आपका पाई इस क्वाड्रेंट में आ गया, इस क्वाड्रेंट में क्या होगा, कॉस नेगेटिव होगा आपका। अगर कॉस नेगेटिव होगा भी, अगर कॉस नेगेटिव हुआ भी आपका, तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी इसकी, -1 के बराबर, ठीक है, व्हेन x देन cos x इज नेगेटिव एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ cos x विल बी -1। अब मिनिमम वैल्यू इसकी -1 हो गई बच्चों, और इसकी जो वैल्यू आएगी, इसकी जो वैल्यू आएगी, देखो आप x की जगह कुछ भी रखिए यहाँ पे, 1.57 से जब आप बड़ा रखेंगे, यार 99 पावर है तो बड़ी आनी है, इससे निश्चित रूप से बड़ी आएगी। 100 तो वैसे ही आपको दिख रहा है कि 100 तो आनी है, 157 के से ऊपर आपकी वैल्यू आएगी इसमें, ठीक है। तो 157 में से एक माइनस घटा भी दोगे उसमें से, तो क्या फ़र्क पड़ेगा भाई, ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। सो एफ एक्स इज इक्वल टू 100x की पावर 99 माइनस मतलब +-1, तो ये भी कैसा रहेगा आपका, ऑलवेज पॉजिटिव, ये भी कैसा रहा आपका, ऑलवेज पॉजिटिव, ये ऑलवेज पॉजिटिव रहा आपका। ऑलवेज पॉजिटिव का मतलब ये सीधा सी बात है भाई, जब ऑलवेज पॉजिटिव आ रहा है, सो एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, एफ एक्स इसमें भी आपका इंक्रीज करेगा फंक्शन में। देखो बच्चों, ये जो सवाल है ये समझ करके करने वाला सवाल है ये, ठीक है, आपकी समझ में कितना आया उसको समझ करके करने वाला सवाल है, कि आप उसको लिख करके बताएंगे कि हाँ ये पूरा का पूरा फंक्शन हमारा नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, पूरा ओवरऑल फंक्शन की बात करना है। जैसे अभी आपने देखा, इस वाले को हमने किया, इस वाले में ये देखा कि हमारा x जब इसके बीच में लाइज कर रहा है, तो आपका जो 100x की पावर 99 है, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा ही होगा, लेकिन कॉज आपका नेगेटिव बनने वाला था इसमें। अब नेगेटिव बनेगा तो मिनिमम कितना जाएगा नेगेटिव, ये देख लीजिए, मिनिमम -1 जाएगा, कॉज की रेंज ही -1 to +1 होती है, ठीक है। तो अब -1 एक -1 इसमें से घटा भी दोगे तो यार क्या फ़र्क पड़ेगा, फिर भी पॉजिटिव ही रह जाए। तो मतलब क्या हुआ इसका, मतलब सीधा सा हुआ कि दिस फंक्शन इज, मतलब एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 आया निकल करके, तो फंक्शन इज इंक्रीज कर रहा है, फंक्शन दिए गए इंटरवल में आपका, ठीक है। तो ये इस तरह से आपका हो गया। एक और बचा है आपका 0 to π/2, ये तो साफ दिख रहा है इसमें, 0 to π/2 यदि आप देखोगे तो बिल्कुल साफ दिख रहा है, इसमें तो पॉजिटिव हुआ ही होगा भाई। अब आपने ये देखा 0 to π/2, ठीक है, तो एफ एक्स क्या था आपका, एफ एक्स था मेरे पास में, सॉरी एफ डैश एक्स क्या था, 100x की पावर 99 और प्लस का cos x था, ठीक है। अगर x लाइज कर रहा है आपका 0 to π/2 बच्चों, ठीक है, 0 to π/2 का मतलब क्या है भाई, सीधा सा है, देखो 0 to 1.57 तक लाइज कर रहा है x आपका, ठीक है। तो 0 से बड़ी कोई भी वैल्यू रखो आप इसमें, 0 से बड़ी कोई भी वैल्यू रखो आप इसमें,
पॉजिटिव होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा वो, ठीक है भाई। x की पावर 99 करोगे, 0 से बड़ी वैल्यू को पुट कर रहे हो आप, तो ऑलवेज पॉजिटिव आएगा निकल करके। और cos x तो अपने आप में भी 0 to π/2 पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव होता ही होता है। ऐसा करके पता कर लीजिए, जैसे ये आपका क्वाड्रेंट होता है, ये 0 हो गया, ये आपका π/2 हो गया, ये पाई हो गया, ये 3π/2 हो गया आपका, ठीक है। तो 0 to π यहाँ लाइज कर रहा है आपका, इस बीच में तो cos ऑलवेज पॉजिटिव होगा, तो ये आपका पॉजिटिव हुआ बिकॉज in first quadrant cos x is positive, cos x will be positive, और 100x की पावर 99 also positive in 0 to π/2, दोनों के दोनों पॉजिटिव हुए, मतलब कि f डैश x कैसा है, इज ग्रेटर देन 0, सो fx इज इंक्रीजिंग। तो आपने क्या देखा बच्चों, तीनों के तीनों इंटरवल में आपका जो फंक्शन है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तीनों के तीनों जो इंटरवल आपने आपको दिए हुए थे, दिस एंड दिस, इन सब में फंक्शन आपका इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कहीं हो ही नहीं रहा। तो इसका जो ऑप्शन आया बच्चों, डी ऑप्शन आ जाएगा, नन ऑफ दीज दिया हुआ है इसने, डिक्रीज कहीं करेगा ही नहीं, तो नन ऑफ दीज, ठीक है। ये आपका आंसर बनने वाला है इसमें। तो आपने सवाल देखा, डिस्कशन वाला सवाल था बच्चों जी, ठीक है। अब जैसे मैंने किया है, आपको ज़रूरत नहीं है कि आप ऐसे करें, अगर आपकी समझ में कुछ और आ रहा हो, बस आपको तो ये दिखाना है कि f डैश x पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो उसके हिसाब से भी आप इसको कर सकते हैं। इसमें आप पॉइंट निकाल के नहीं कर सकते कि पॉइंटों को निकालें और फिर जैसे मैं आपको चेक करके दिखा रहा था, ठीक है। तो ये थोड़ा अलग टाइप का सवाल था। तो इस तरह के सवालों को आप डिसीजन लेकर के, अपना डिसीजन लेकर के कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी ये देखा जाता है क्या बच्चा ट्रिग्नोमेट्री के बारे में भी जान पा रहा है कि नहीं जान पा रहा, या 0 to π/2 दे दिया तो वो x में किस तरह से लाइज करेगा। तो π/2 क्या है, एक नंबर है यार, π/2 क्या है, एक नंबर है, ठीक है। पाई क्या है, 3.14, बस एक इरेशनल नंबर आपका बन जाता है वो। तो उसी हिसाब से हम लोग वर्क कर लेते हैं। तो ठीक है, ये एक सवाल हुआ आपका, अच्छा सवाल था डिस्कशन वाला। चलिए और आगे देखते हैं बच्चों। तो आपने ये सवाल देखा एक, और एक सवाल और देखते हैं इसमें, फाइंड लीस्ट वैल्यू ऑफ a। ध्यान से देखना बच्चों इसको। ये कह रहा है आपसे फाइंड लीस्ट वैल्यू ऑफ a fx आपको दिया हुआ है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर है बच्चों। तो fx इज इक्वल टू इसने दिया हुआ है, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस 1 आपको दिया हुआ है। अब ये कह रहा है इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 1 2, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 1 and 2, ठीक है। जब आपका ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है तब आप a की लीस्ट वैल्यू बताइए क्या होगी। तो बहुत ही सिंपल सी बात है बच्चों, देखो मेथड आपका वही यूज़ हो रहा है इसमें, सीधा सीधा क्या मेथड यूज़ हो रहा है देखिए ज़रा। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि x आपका कहाँ से कहाँ तक लाइज कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक। तो सबसे पहले काम क्या करेंगे, इसमें f डैश x निकालेंगे हम। f डैश x बराबर कितना है आपका, दिस इज़ 2x प्लस a, ठीक है। अब मुझे इसको चेक करना है क्या ये नेगेटिव होगा, क्या ये पॉजिटिव होगा। भाई ये तो बताते हो आप, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन में आप क्या बताते हो f डैश x इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0, ठीक है। तो अब इसमें देखिए ज़रा ध्यान से देखना बच्चों इस सवाल को। 2x प्लस a यहाँ दिया क्या है, मुझे दिया ये है, ठीक है। गिवन दैट, गिवन में क्या दे रखा है उसने, गिवन दिया है कि जो x मेरा लाइज कर रहा है, x बिलोंग्स टू 1 and 2 लाइज कर रहा है। मतलब कि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड इज लेस देन इज इक्वल टू 2। तो ये कहाँ से कहाँ तक लाइज करेगा, इसको देख लीजिए यार, पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, बस इसको देख लीजिए आप। तो इसको बनाइए यार, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, सारे में होगा 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। प्लस a जोड़ दिया तो 2 प्लस a, 2x प्लस a, 4 प्लस a, ठीक है। अब ये क्या बन गया बच्चों आपका, दिस इज f डैश x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 प्लस a लेस देन इज इक्वल टू 4 प्लस a, ठीक है बच्चों। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए, यहाँ पे दिया क्या है उसने, वो कह रहा है इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 1 2। तब आपको a की वैल्यू बतानी है कि a की कम से कम वैल्यू क्या होगी आपकी, ठीक है। ये कंडीशन है।
अब स्ट्रिक्टली इंक्रीज जब करेगा तो कंडीशन क्या बनेगी आपकी, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन होगा, पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन होगा, ग्रेटर देन का मतलब पॉजिटिव होगा, तो एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 + a, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 + a। कंडीशन क्या बन रही है, देखो ध्यान से जरा, बिकॉज गिवन में क्या दिया हुआ है, गिवन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है तो निश्चित रूप से एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आना चाहिए आपका, ठीक है, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आना। अब जो लेस देन वाला यूज़ नहीं करेंगे, एफ डैश एक्स इज लेस देन इक्वल टू 4 + a ग्रेटर देन इक्वल टू एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 + a, ठीक है। तो ये जो पूरा फंक्शन है बच्चों आपका, ये वाला जो पूरा का पूरा फंक्शन है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, पक्का बिल्कुल ग्रेटर देन 0 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, मतलब कि दिस इज 2 + a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब कि a इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2। तो लीस्ट वैल्यू तो इसकी -2 के बराबर होगी भाई, है ना, बाकी तो -2 के बाद में -1 भी आ रहा है, इसमें 0 भी आ रहा है, बहुत सारी वैल्यूज आएंगे, तो लीस्ट वैल्यू क्या हो गई, लीस्ट वैल्यू इज इक्वल a की जो लीस्ट वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू -2, दिस इज द आंसर, ये आपका आंसर बनने वाला है, ठीक है। तो बच्चों आपने देखा कुछ इस तरह के सवाल हमने इसमें करे। एक और सवाल, एक छोटा सा सवाल और देख लेते हैं बच्चों, देखिए जरा, ये सवाल है आपका, ये कह रहा है सवाल में कौन सा है सवाल, ये सवाल है आपका, द इंटरवल इन विच y इज इक्वल टू द इंटरवल y x² e की पावर -x² e टू दी पावर -x स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इज इंक्रीजिंग, केवल इंक्रीजिंग पूछ रहा है कि इंक्रीज करेगा, इज इंक्रीजिंग, इंटरवल पूछा है इसने बच्चों, इज इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए। तो बच्चों एफ एक्स बराबर क्या दिया हुआ है, एफ एक्स बराबर दिया हुआ है x² e टू दी पावर -x, मैं एफ डैश एक्स निकाल रहा हूँ, एफ डैश एक्स निकालूंगा, फर्स्ट सेकंड से होगा भाई, x² ऐसे ही e की पावर -x का e की पावर -x और -x का हो गया -1 प्लस e की पावर -x ऐसे ही, और इसका हो गया आपका 2x, कुछ कॉमन आया, यस कॉमन आया, दिस वन इज -x² और प्लस का 2x, ठीक है। फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए आपका 0 के बराबर, मतलब कि e टू दी पावर -x² प्लस 2x इज इक्वल टू 0 के बराबर। ये आप, ये पॉजिटिव क्वांटिटी होती है बच्चों, ऑलवेज ध्यान रखना इसका, है ना, e टू दी पावर -x, e टू दी पावर x, e टू दी पावर कुछ भी हो और कहीं भी हो, ये चाहे डिनोमिनेटर में हो चाहे न्यूमरेटर में, ऑलवेज पॉजिटिव होता है ये, ठीक है, इसकी वैल्यू 0 भी नहीं होती, ठीक है। तो अब बस इतना बचा आपका, इसमें से x कॉमन लिया आपने, तो x कॉमन लिया तो यू गेट x + 2 इज इक्वल टू 0, सॉरी -x + 2 इज इक्वल टू 0, या फिर x - 2 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 2, दो पॉइंट्स आपके निकल करके आते हैं यहाँ पे, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्सों को आप चेक कीजिए, रखिए इसमें ज़रा, एक तो 0 होगा आपके पास में, एक आपके पास 2 होगा, एक इन्फिनिटी यहाँ पे, -इन्फिनिटी यहाँ पे। एफ डैश एक्स कहाँ निकला आपका, ये निकला, इसको चेक करना है बस। एफ डैश एक्स को हम लोग चेक करेंगे, क्या ये पॉजिटिव है, क्या ये नेगेटिव है। इस रीजन में आइए, -∞ to 0 चेक कीजिए इसको, ठीक है। तो भाई इससे पहले -1 तो हो गई होगा कहीं यहाँ, तो -1 पे देखिए रख करके, क्या -1 पे 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो इसका तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैंने बताया ना पॉजिटिव है तो ऑलवेज, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पॉजिटिव क्वांटिटी होती है उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब यहाँ पे आपने देखा -1 रखा, अब देखो यहाँ जब -1 रखोगे आप तो कितना बनने वाला है, -1 -2, ठीक है, -3, मतलब कि नेगेटिव आया यहाँ पे आपका, डिक्रीज कर रहा है फंक्शन। इसमें आया, इसमें देखो 1 आ रहा है आपका, 1 रखा आपने, दिस इज -1 + 2, पॉजिटिव आया, समझ में आ रहा ना, यहाँ से +1 बचेगा, इसलिए मैंने पॉजिटिव कह दिया इसको। अब इससे ऊपर चलेंगे तो क्या आएगा, मान लिया 3 रखा आपने यहाँ पे, 3 रखा तो देखो ये 9 आया प्लस का 6 आया, तो ये नेगेटिव आ रहा है निकल कर, मतलब ये नेगेटिव हो गया, ठीक है। पूछ क्या आ रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज कहाँ करेगा, तो बच्चों एक यही आ रहा है बस, स्ट्रिक्टली इंक्रीज में, ठीक है। सो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 to 2, दिस इज द आंसर, ये आपका आंसर बन गया इसमें, ठीक है। और अगर डिक्रीज पूछता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीज कहाँ कर रहा है, तो डिक्रीज बच्चों आप देख रहे हो कि एक तो इसमें करेगा डिक्रीज और एक आपका इसमें करेगा डिक्रीज, ठीक है बच्चों। तो ये आपने देखा
कुछ एल्जेब्रिक मैंने क्वांटिटीज़ पढ़ाई यहाँ पे, और एल्जेब्रिक फंक्शंस को मैंने आपको बताया कि किस तरह से इंक्रीज़ करता है, किस तरह से डिक्रीज़ करता है। तो बच्चों आप लोग सीख गए होंगे। कुछ सवाल मैंने छोड़ दिए हैं एक्सरसाइज के, वो आप लोग खुद बनाइए, अगर नहीं आते तो आप उनको पूछ सकते हैं मुझसे। तो ये बच्चों आपने देखो पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊँगा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। नमस्कार बच्चों, धन्यवाद।